अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ फ़ातिमा बलोच और आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज़ नाइट। नाज़रीन, आज हम बात करेंगे पेट्रोल की कीमत पर। अब इस टाइम अगर हम बात करें पाकिस्तान की, तो पाकिस्तान में तकरीबन फ़ी लीटर 257 रुपये से 70 पैसे है। और अगर हम पिछले साल की बात करें 2024 में अगस्त के टाइम की बात करें तो तकरीबन 290 रुपये से भी ऊपर पेट्रोल की कीमत थी। तकरीबन एक साल में 32 रुपये की कमी आई है। और अब सवाल ये उठता है कि आखिरकार ये जो इतनी कमी हुई है, इससे आवाम को कितना रिलीफ़ मिला है? क्या वाकई जो सवारियाँ हैं इनकी कीमतें कम हुई हैं? क्या वाकई आवाम को रिलीफ़ मिला है या नहीं? या मेरे साथ आवाम मौजूद है, इनसे जानने की कोशिश करेंगे। मेरे साथ इस प्रोग्राम में रहिएगा। जी नाज़रीन, यहाँ पर एक शहरी मौजूद है, इनसे जानने की कोशिश करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर, क्या कहना चाहेंगे? इस टाइम पेट्रोल काफ़ी इन्होंने सस्ता कर दिया है, अगर हम पिछले साल की साथ कंपेयर करें तो इस बारे में क्या कहना चाहेंगे? वाकई रिलीफ मिल देखें, पेट्रोल की कीमत तो सस्ती कर दी है, लेकिन जो ज़रूरत की अशिया हैं उसमें कोई रेट में जो है ना वो तब्दीली नहीं की गई, जिसकी वजह से आवाम के ऊपर तो उतना ही बर्डन पड़ रहा है। अगर आप किरायों की बात करें, अगर आप खरदोनोश की अशिया की बात करें, खाने पीने की अशिया की बात करें, तो किसी भी चीज़ के रेट्स में कमी नहीं की गई। तो बेसिक रिलीफ तो तब मिलेगा कि अगर अशिया खरदोनोश की कीमतों में कमी की जाए। तो अगर आप ये नहीं समझते कि इन्होंने पिछले साल की बनिस्बत बहुत कम कर दिया? पिछले साल बहुत ज़्यादा तकरीबन 290 से भी ज़्यादा था, 290 से भी ऊपर था, तब भी आप लोग देते थे। इस दफ़ा ज़रा रिलीफ मिल गया, तो इस बारे में क्या कहना चाहेंगे? कुछ नहीं है आप लोग इस फैसले से? मतलब ये फ्यूल की मद में तो रिलीफ मिल गया, लेकिन अगर आप बिजली और गैस और बाकी टैक्सों की तरफ बात करें तो वो तो आपने मतलब उसमें तो इजाफा हुआ है, तो उसमें तो आवाम पिस रही है। तो मतलब आप हुकूमत के फैसले से मुतमईन नहीं? नहीं, हुकूमत को हर तरफ से रिलीफ देना चाहिए। अगर एक साइड से रिलीफ दे रही है और दूसरी साइड से आवाम की खाल नोच रही है तो ये अच्छी बात नहीं है। क्या अगर आप आपको मैसेज देना चाहें तो क्या देना चाहें? मैं यही मैसेज देना चाहूँगा कि एक गरीब बंदे को जो है जीने का हक देना चाहिए। हुकूमत की ये जो है वो मंशूर में भी होना चाहिए और ये फर्स्ट प्रायोरिटी होनी चाहिए। उम्मीद है महंगाई में कमी आ पाएगी, रिलीफ मिलेगा आवाम को? ये उम्मीद तो बस उम्मीद रखनी चाहिए। उम्मीद पे बस दुनिया ही कायम है। ठीक है नाज़रीन, और भी लोग मौजूद हैं, इनसे भी जानने की कोशिश करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। क्या कहना चाहेंगे? इस टाइम पेट्रोल तकरीबन 257 लीटर कम कर दिया गया है, 70 पैसे। कोई कम नहीं मिल रहा, हमें तो वही महंगा मिल रहा है ना। तो यहाँ कमी नहीं की? कोई कमी नहीं की है, हर चीज़ महंगी है। चीनी देखो कहाँ पहुँच गई है, मिल नहीं रही। 200 तो 20 रुपये 30 रुपये उनकी अपनी मर्जी है। गोश्त महंगा है, सब्जियाँ महंगी हैं, देखो ना कोई चीज़ भी उन्होंने डाउन नहीं की। अगर आप आटा चावल लेने के लिए गए हैं तो वो आपको कितने दाम पे मिला? उधर को रिलीफ मिला? नहीं मिला। चावल तो मकसद है भी 360 रुपया। तो आप ये नहीं समझते कि इनको ये चाहिए था कि इन्होंने अगर पेट्रोल की कीमतें कम की हैं तो साथ जो रिलीफ मिलता बाकी की जो घर ज़रूरतें अशियाँ हैं उन पे भी, ताकि आवाम सुकून से रहे? कोई कमी नहीं की, एल में कोई कमी नहीं की, घी में कोई कमी नहीं की, चीनी में कोई कमी नहीं की। दिन ब दिन महंगाई ऊपर जा रही है। आपको लगता है कि महंगाई की शरह कम हो पाएगी? क्या पता जी, नहीं, आप मुतमईन नहीं है हुकूमत के इस फैसले से? कोई मुतमिन नहीं है। क्या मैसेज क्या देना चाहेंगे? क्या मैसेज दे, मकसद अल्लाह ताला उन्हें को हिदायत दे, बस क्या कर सकते हैं। हाँ, बहुत शुक्रिया आपका। सर, क्या कहना चाहेंगे? पेट्रोल की कीमतें बहुत कम कर दी गई हैं, आप समझते हैं कि इससे आवाम को रिलीफ मिल पाएगा? जी बेहतर है, और मज़ीद भी रिलीफ आवाम को मिलना चाहिए, लेकिन जो ये कर रहे हैं वो बेहतर है। और भी मज़ीद रिलीफ अगर मिल जाए तो और भी बेहतर हो जाएगा, अवामुन नास में खुशी की लहर दौड़ जाएगी। तो आप समझते हैं कि ये इससे को मज़ीद बेहतर करना चाहिए, मज़ीद कमी होनी है? बिल्कुल, बहुत, हाँ जी, बहुत। जैसे अगर हम पिछले साल की बात करें तो तकरीबन 290 से भी ऊपर था पेट्रोल की जो कीमत थी। इस दफ़ा इन्होंने काफ़ी रिलीफ दिया है, तो आप समझते हैं कि दूसरी जो अशियाँ ज़रूरत अशियाँ उधर कमी आई है? जी बिल्कुल, कमी तो आनी चाहिए ना। हाँ जी, महंगाई का तो एक लहर दौड़ रही है ना, लेकिन कमी तो आनी चाहिए ना। मैसेज क्या देना चाहेंगे हुकूमत? जी, हम हुकूमत को यही मैसेज देना चाहेंगे कि जितना भी हो सके ना आवाम के लिए जो है ना बेहतरी की तरफ जो भी इकदाम हैं वो किए जाएँ। बहुत शुक्रिया आपका। नाज़रीन, और भी लोग मौजूद हैं, इनसे जानने की कोशिश करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। सर, क्या कहना चाहेंगे? इस टाइम पेट्रोल की कीमतें बहुत ज़्यादा कम कर दी गई हैं और इससे आप खुश हैं हुकूमत के इस फैसले से? जी खुश तो हैं, पर मज़ीद और भी हो जाए तो ज़्यादा बेहतर है। जैसे कि देखें, अब बिजली की कीमतें बढ़ा दी गई हैं, आवाम इस चीज़ से परेशान है। गैस की भी इसी तरह वो भी बढ़ा दी गई हैं, आवाम इसलिए परेशान है। ये नहीं एक चीज़ कम होती है 2 चीज़ बढ़ जाती हैं, 2 चीज़ कम होती है 3 चीज़ बढ़ जाती है। मतलब आपका कहने का यह है कि अगर उन्होंने पेट्रोल की कीमतें कम की है तो इनको चाहिए था साथ कुछ कम करें। जो आटा घी चीनी लेने गए हैं उनकी क्या कीमत? उनकी कीमतें भी अभी बढ़ाई हुई हैं। मतलब वहाँ पे भी रिलीफ नहीं, सिर्फ रिलीफ मिले तो ओवरऑल मिले? ऐसे ही है। महंगाई तो आप हुकूमत के इस फैसले से खुश हैं? वह ये चीज़ तो ठीक है, पर मज़ीद कम हो जाए तो और भी बेहतर है। आपको लगता है कि महंगाई कम हो पाएगी? नहीं, ये नहीं लगता। मैसेज क्या देना चाहेंगे हुकूमत? यही देना चाहेंगे कि जितनी हो सके महंगाई कम हो तो ज़्यादा बेहतर है।
शुक्रिया आपका। नाज़रीन, यहाँ और भी लोग मौजूद हैं, इनसे जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर, क्या कहना चाहेंगे, इस टाइम पेट्रोल की कीमत बहुत ज़्यादा कम कर दी गई है, आवाम को हुकूमत की तरफ से बड़ा रिलीफ मिल गया है। कौन सा रिलीफ दिया? 7 रुपये पेट्रोल महंगा के आवाम को रिलीफ दिया, ये तो ना होने के बराबर है। जी जी, समझते हैं ये कोई रिलीफ? कुछ भी नहीं है। तो अगर हम पिछले साल की बात करें तो पिछले साल 290 से भी ऊपर तजावज़ कर गया था, तो अभी सिर्फ 15 दिन के लिए किया, यकम के बाद फिर आपने देखा 15 तारीख को फिर 15 रुपये महंगा हो जाए। मतलब ये जो पेट्रोल की कीमतें हैं ये भी टेम्परेरी हैं, थोड़ी सी आवाम को बस खुश करनी। कुछ भी नहीं है, ये 15 के बाद फिर 15 रुपये 20 रुपये महंगा कर देते, तो इसको मतलब पता ही नहीं है हमें। जी जी, तो अगर मैं बात करूँ आटे घी चीनी की, तो वो जब लेने जाते हैं उनकी क्या कीमतें? आटा माशाल्लाह अभी सस्ता है, चीनी महंगी हो गई है चीनी। अगर आलमी मार्केट की बात करें तो वहाँ पेट्रोल महंगा है, यहाँ पे सस्ता है। ये तो अभी हुकूमत को पता, इधर पता नहीं। उम्मीद है कि महंगाई की शरह कम हो? मुश्किल ये हुकूमत में नाउम्मीद के बराबर। और नाज़रीन, और भी लोग मौजूद हैं, इनसे भी जानने की कोशिश करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। सर, क्या कहना चाहेंगे, इस टाइम पेट्रोल की जो कीमत है वो कम कर दी गई है, कोई लग रही है उम्मीद के यहाँ हालात ठीक हो पाएंगे? ये जो इतना आवाम को रिलीफ मिल रहा है, इससे वाकई आप लोगों को कोई फ़ायदा हुआ है या सिर्फ ये टेम्परेरी तौर पर इन्होंने किया? नहीं, फ़ायदा हुआ है। ये हुकूमत सही है, इन्होंने सब कुछ सही किया हुआ है, हर चीज़ को रियायत कर दी है इन्होंने, हर चीज़ में डिस्काउंट करा हुआ है इन्होंने, सही है। बात करें खाने पीने की अशिया की, वहाँ तो कीमतें बढ़ाई? नहीं, वो भी सही है। अब मसले के चीनी है सिर्फ महंगी, और तो सब चीज़ सही है। और बिल ज़्यादा आ रहे हैं। हाँ, क्या कह रही हैं आप? बिल बहुत ज़्यादा आ रहे हैं। बिल बहुत ज़्यादा आ रहे हैं। मतलब अगर पेट्रोल की कीमतें कम की हैं तो उसके साथ बिलों की लाइन लगा दी है। बिल देते हैं तो टैक्स लगा के देते हैं। बिल बहुत ज़्यादा आ रहे हैं। बिल हमारे घर में ना कोई मशीन है, ना कोई पंखे हैं, कुछ भी नहीं है, सिर्फ एक पानी वाली मोटर है या टीवी है। हमें 8,000 10,000 महीना बिल आ रहा है। आपको कोई उम्मीद है कि हालात ठीक हो पाएंगे, ये महंगाई की शरह कम होगी? पता तो नहीं है, अब जो बढ़ गई है, महंगाई बढ़ गई है, अब तो बड़ी मुश्किल है नीचे आना। कोई उम्मीद है कि हुकूमत कुछ करेगी? शायद हो सकता है, जिस स्पीड से कर रही है। हाँ जी, अल्लाह। शुक्रिया आपका। नाज़रीन, यहाँ और भी लोग मौजूद हैं, इनसे जानने की कोशिश करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम जी। सर, क्या कहना चाहेंगे, इस टाइम पेट्रोल की कीमतें बहुत कम कर दी गई हैं और हुकूमत का कहना है कि हम आवाम को रिलीफ दे रहे हैं, वाकई ही ऐसा मुमकिन है? रिलीफ तो कोई नहीं, एक तरफ रिलीफ देते हैं, दूसरी तरफ बढ़ा देते हैं। अब सुई गैस की कीमतों में जिस तरह से इन्होंने इजाफे किए हैं, तो मुझे बताएं कि इस पेट्रोल के रिलीफ से हमें क्या फ़ायदा होगा। मैं वैसे एक मुलाजिम आदमी हूँ, तो जितना टैक्स एक मुलाजिम ने दिया है इस मुल्क को, शायद किसी ने नहीं दिया, और उसके बावजूद पेट्रोल की कीमतें कम करके ये सिर्फ वो क्या कहते हैं कि ऊँट को अपना ना रिक्शे में बिठाने वाली बात की है इन्होंने। ये भी मुझे लगता है टेम्परेरी है, आवाम को बस दिखाया, आवाम को सिर्फ दिखाया गया और कुछ भी नहीं है। ये क्या वाकई इन्होंने ये बजट पास किया कि इनकी कमी हो गया, या सिर्फ आवाम को खुश करने के लिए थोड़ा सा टेम्परेरी? सिर्फ इन्होंने आवाम को खुश करने के लिए किया, जो भी किया मेरी नज़र में तो ऐसा ही है। कोई उम्मीद है महंगाई की शरह कम हो? मुझे नहीं लगता कि महंगाई की शरह कम होगी। क्या आप मैसेज क्या देना चाहेंगे हुकूमत से? क्या हुकूमत से मैसेज देना चाहेंगे कि एक आम तबके का ख्याल रखें, जो हम लोग जैसे मिडिल तबके के लोग हैं, इनका लाजमा ख्याल करें, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा पीसी इस वक्त। अगर बात करें हम इसके साथ दूसरी अशिया की ज़रूरत है, खाने पीने की अशिया, वो आसमान को आसमान छू देती हैं। और सबसे बड़ा मैंने बताया ना कि सबसे बड़ा जो मिडिल तबका है वो सबसे ज़्यादा पिस रहा है इस वक्त। तो इसके लिए यही है गवर्नमेंट से की गुजारिश है कि मेहरबानी करेगा। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। नाज़रीन, यहाँ और भी लोग मौजूद हैं, इनसे भी जानने की कोशिश करते हैं, मगर इस टाइम वक्त एक ब्रेक का मैं दोबारा हाजिर होती हूँ। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाज़रीन, यहाँ और भी लोग मौजूद हैं, इनसे भी जानने की कोशिश करते हैं, इनकी क्या राय है इस बारे में। वालेकुम सलाम। सर, क्या कहना चाहेंगे, इस टाइम पेट्रोल की कीमतें बहुत ज़्यादा कम कर दी गई हैं और हुकूमत का कहना है कि हम आवाम को ये रिलीफ दे रहे हैं, तो आप समझते हैं कि ये वाकई रिलीफ है? देखिए बेटा, ये है डुगडुगी वाला तमाशा। हम लोग बंदर हैं, ये हुक्मरान है, ये रिलीफ नहीं होता, ये जुल्म है। ये इन्होंने हर दफ़ा ही आवाम को बंदर बनाया है। आप अगर मुल्क की वज़ीर आज़म होंगी, आप 16 रुपये अगर हमें पेट्रोल का चढ़ा देंगी और उसमें आप 7 रुपये कम कर देंगी, आपने तो जुल्म किया। ठीक है, अगर हम पिछले साल की भी बात करें तो वो तकरीबन 290 से भी ज़्यादा था, आवाम ज़्यादा मतलब पेट्रोल के पैसे दे रही थी, तो वो कहते हैं कि इस दफ़ा हमने बहुत रिलीफ दे दिया आवाम को, तो अब समझते हैं कि ये वाकई रिलीफ है या ये सिर्फ तमाशा ही है? देखें बेटा, ये तमाशा है, क्योंकि मैं आप मेरी बेटियों की जगह हैं, मैं एक दुख दिल में ज़रूर लूँगा कि आप देख रहे हैं जिस हालात से हम गुज़रते हैं। हम लेबर किस्म के लोग हैं, हम बिजली का बिल भरते हैं तो घर के आटे को नहीं ख़रीद सकते, यही हकीकत है। और मेरी उम्र माशाल्लाह 54 एज है, हमने जितने भी देखे हैं तमाशा देखने वाले देखे हैं, और कोई ऐसा नहीं आया कि किसी ने गरीब के लिए हेल्प की हो। आप क्या काम करते हैं? मैं तो जो है ना, ये देखें, ये मेरे पास कुछ हम बागात में मुलाजमत करते हैं,
ठीक है। आप फिर कैसे गुजारा करते हैं इस टाइम? पेट्रोल के साथ मैं बात करूं, आटा चीनी इतनी महंगी है, घी इतना महंगा हो गया है, तो ये तो बहुत मुश्किल से गुजारा होता है। बात यह है कि बेटा बताते हुए शर्म आती है, मैं माशाल्लाह 5 बेटियों का बाप हूँ। मेरी एक बेटी जो है वो एक जहाज़ कंपनी में जो है ना ऑफिसर है अकाउंट की, उनकी भी जो तनख्वाह है वो 45,000 से कम है। अच्छा, और मैं एक मर्द हो के घर में ज़्यादा से ज़्यादा 35-40 हज़ार ले जाता हूँ। लेकिन आज के टाइम में वो पैसे उड़ जाते हैं, नहीं समझ आती जब इतनी शरह हो घर की, लोगों की, आवाम ज़्यादा। आपकी बात ठीक है, फिर मैं उधर ही आऊँगा क्योंकि आपने सवाल पेट्रोल का किया था। ये वो चीज़ है जो गरीबों के लिए इस्तेमाल में है। रिलीफ मिलता है तो सिर्फ अमीर, MPA, MNA, वज़ीर आज़म, बिजली फ्री, इससे पहले भी लोग अच्छे नहीं थे जो आए हैं। मतलब आप समझते हैं अब तक जितने भी हुक्मरान आए हैं सब ने सिर्फ हुक्मरानी की है, आवाम के ऊपर रिलीफ नहीं दिया आवाम को। हमको उन्होंने मुजेरा समझा है। मुजेरा आप समझती हैं? वो हम मुजेरे हैं। अब खुदा न खास्ता वो दिन ना आ जाए कि ऐसे एक मेरा आना है हमें बेड़ियाँ भी डाल लें और हमें ज़ाती अपने घरेलू कामों में लगा दें और खुदा न खास्ता इससे भी आगे चली जाएं। कोई उम्मीद है कि महंगाई कम हो पाएगी? कुछ लगता है कभी ऐसा? नहीं बेटा, गरीब के लिए कोई जगह नहीं। हम गरीब लोग मर जाएं वो अच्छा है, ये मेरी दिली ख्वाहिश है। क्या मैसेज क्या देना चाहेंगे, क्या अपील करना चाहेंगे मरियम नवाज? देखें, मरियम नवाज साहिबा जो है ना जी, वो भी अपने लोगों को रिलीफ दे रही हैं। मुझे इस बात में नो डाउट, कोई परेशानी नहीं। वो अपने ही लोगों के साथ कर रही हैं क्योंकि ये जो कोटे चले जाते हैं ना MPA, MNA, ठीक है, इनमें चले जाते हैं। सड़कों की सूरत हाल के अखराजात जो है इनके हाथों में चले जाते हैं और सड़क बिल्कुल नहीं बनती। मैं टिब्बा मसूदपुर का रिहायशी हूँ। मेरी सड़क 3 दफ़ा हम मट्टी, मुझे सांस की तकलीफ़ हो गया उधर रहते हुए, मैं वहाँ पैदा भी हुआ हूँ। और जितनी दफ़ा भी वो सड़क की अमाउंट गई है ठेकेदारों के साथ मिक्सअप करके ये सड़क बिल्कुल जी तैयार हो गई है। अल कुरैश हाउस स्कीम फ़ेज़ 1 के पीछे ये जगह है। आज भी वो सड़क वैसे है और ठेकेदारों ने जेबें भर ली हैं। मतलब कुछ नहीं होने वाला इस मुल्क में? कुछ नहीं होने वाला। ये मुल्क अल्लाह के ही हवाले है। अल्लाह के हवाले, अल्लाह के हवाले, अल्लाह के महबूब के हवाले। ये बस हमारा कोई हालात नहीं। बहुत शुक्रिया आपका। जी नाजरीन, यहाँ पर और भी लोग मौजूद हैं, इनसे भी जानने की कोशिश करते हैं। गाड़ी अस्सलाम वालेकुम अस्सलाम। क्या कहना चाहेंगे इस टाइम हुकूमत ने एक रिलीफ दिया आवाम को, पेट्रोल की कीमतें कम कर दी गई हैं तकरीबन 257 लीटर 70 पैसे, तो इस बारे में क्या कहना चाहेंगे? आप वाकई समझते हैं कि ये आवाम को रिलीफ दिया जा रहा है? नहीं है, मैं समझता हूँ कि आवाम को कोई रिलीफ नहीं है क्योंकि ये 5-7 रुपये कम करेंगे, अगली दफ़ा फिर ये 25 से 30 रुपये एकदम इंक्रीज़ कर देंगे। तो आवाम इस वक्त ये देख लें 257 रुपये, आवाम बेचारी बहुत परेशान है इस वक्त। अब आप ये देख लें कि पेट्रोल की रिलीफ, कोई रिलीफ नहीं है इस वक्त। जो है ना, जो मुल्क के हालात है, महंगाई बहुत रूज पे। अब चीनी को आप देख लेंगे 200 रुपये से अब मिल रही है, ठीक है, ये ना। आटा तो इन्होंने डाउन कर दिया, चीनी पे भी कोई आवाम के ऊपर रहम करे। आवाम बेचारी बहुत परेशान है। घी को देख ले, अब 500 से ऊपर है, बेचारी गरीब आवाम कहाँ जाए। अब पेट्रोल पे अब ये देखें 5-7 रुपये सब्सिडी दे के आगे ये महीने बाद जो है ना 20 से 25 रुपये इंक्रीज़ कर देंगे। तो ये सरासर जुर्म है। आवाम का इनको चाहिए कि पूरे 5 साल के लिए एक ही रेट फिक्स किया जाए कम से कम। इस वक्त देखें, अब पिछले दौर को आप चला जाएं कि 150 रुपये रेट था, फिर इन्होंने एक ही दम में 170, 80, 90, ये हर दफ़ा जो है ना हर महीने 15 से 20 रुपये इंक्रीज़ करके अब ये 7 रुपये इन्होंने डाउन किए हैं। तो अब ये समझ लें कि महीने बाद 14 नहीं 21 रुपये इंक्रीज़ करेंगे। तो 7 रुपये ये कम होने से ये नहीं है कि कोई आवाम को, मतलब ये जो इस दफ़ा इन्होंने जो कमी किया, ये इन्होंने सिर्फ टेम्परेरी तौर पर किया, तमाशा लगाया। तमाशा लग रहा है। तो ये आवाम को बेवकूफ़ बना रहे हैं हर किसी चीज़ के अंदर। बहुत इस वक्त महंगाई है, गरीब इस वक्त खुदकशियाँ करने पे मजबूर हैं। गरीब इस वक्त जो है ना मर रहे हैं। आप जगह जगह पे देखें कि लोग, दिहाड़ीदार तबका तो इन्होंने मार दिया है, और जो रही सही कसर तो ये और बेड़ा गर्क कर रहे हैं। अब ये 7 रुपये से, मुझे आप ये बताएं कि मोटरसाइकिल वाला बेचारा, उसकी 1000 रुपये दिहाड़ी है, 7 रुपये से उसको क्या रिलीफ मिलना है? रिलीफ तो खाने पीने में देना। आप ये देख लें, घी की एशिया को उठा के देख लें, चीनी को देख लें। अब ये शुगर माफिया जो है, तो मेरी हुकूमत पाकिस्तान से अपील है, ये चीनी जो 80-100 रुपये थी, आप पिछले नारे लगाते थे कि गरीब को हम 200 यूनिट फ्री देंगे, कहाँ गए वो 200 यूनिट? ये बताएं, बेचारे की तनख्वाह है 15,000, उसका बिल आ गया 20,000, वो खुदकशियाँ करने में मजबूर है। हमारी हुकूमत पाकिस्तान से, वज़ीर आज़म पाकिस्तान से, वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ से ये अपील है कि लिहाजा शुगर माफिया को कंट्रोल करें और पेट्रोल की कीमत कम से कम लाएँ। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। नाज़रीन, और भी लोग मौजूद हैं, इनसे भी जानने की कोशिश करते हैं इनकी क्या राय है इस बारे में। अस्सलाम वालेकुम सर। सर, क्या कहना चाहेंगे इस टाइम? अगर हम पेट्रोल की बात करूं तो हुकूमत ने ये बड़ा एक अक्लमंदाना फैसला किया और आवाम को रिलीफ दे दिया पेट्रोल पर, तकरीबन फ़ी लीटर 257 से लेकर 70 पैसे। हाँ जी, आप समझते हैं कि ये वाकई रिलीफ है? ये अच्छा है, सही है, हम तो यही कह सकते हैं। अच्छा, सही है।
तो अगर पिछले साल की बात करें तो पिछले साल इसी अगस्त में ही तकरीबन 290 से भी ऊपर था। तो वो समझते हैं कि ये आपके लिए ये टेम्परेरी है या वाकई हुकूमत हकीकत है, हुकूमत काम कर रही है हमारी, इसमें कोई शक नहीं। लगता है कि जो महंगाई इतनी बनी हुई है, महंगाई की शरह कम हो पाएगी? अब तो कम हो रही है महंगाई, इसमें क्या फ़र्क है, बहुत फ़र्क पड़ रहा है हर चीज़। मैसेज क्या देना चाहेंगे? तो हम तो यही कहेंगे कि मरियम नवाज़ साहिबा जिंदाबाद। बहुत शुक्रिया आपका। नाज़रीन और भी लोग मौजूद हैं, इनसे भी जानने की कोशिश करते हैं कि क्या रहा है इस बारे में। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम अस्सलाम। क्या कहना चाहेंगे, इस टाइम पेट्रोल की कीमतें बहुत ज़्यादा कम कर दी गई हैं, तो आप इस फैसले से हुकूमत के खुश हैं? चल जी अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह अच्छा काम कर रहे हैं। बाकी ये करें कुछ चीज़ें वो और भी तो कम करें ना, जैसे सब्ज़ी की चीनी वगैरह, चीनी मिल ही नहीं रही। ठीक है, मज़दूर आदमी बहुत परेशान है। देखो मज़दूर ने तो वैसे 100 का डलवा के थोड़ा मोटा काम करना है, उनको और सहूलतें दें ना। जो बेचारे 1000-800 कमाते हैं, उनका घर का गुजारा भी नहीं होता। ठीक है, आप उनके लिए कुछ थोड़ा सा वो करें ना। बाकी वैसे अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा कर रहे हैं, कम कर रहे हैं माशाल्लाह। इंशाल्लाह हमें उम्मीद है ये और भी कम करेंगे। तो आप समझते हैं कि अगर हम पिछले साल की अगर इस साल कंपेयर किया जाए तो इस साल बड़ा रिलीफ मिला है आवाम को? जी अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है, तो आप ये भी समझते हैं कि क्या ये जो इस टाइम इन्होंने कीमतें कम की, ये टेम्परेरी हैं या कुछ टाइम बाद दोबारा बढ़ जाएगी? शायद हो सकता है पेट्रोल कम करे, बिजली महंगी कर दें, ये भी हो सकता है। साथ ही अगर मैं बात करूँ आटा की, चीनी की, तो उसकी तो कीमतें आसमान को छू रही हैं। वो तो मिल ही नहीं रहा, चीनी तो मिल भी नहीं रही। तो फिर रिलीफ कैसे हुआ? देखिए आप एक चीज़ कम कर रहे हैं, 2 चीज़ें बढ़ा रहे हैं। उन्होंने तो अपना वो बराबर रखा हुआ है ना। बाकी अल्लाह ताला इनको हिदायत दे, हम तो यही दुआ करते हैं कि उम्मीद है महंगाई की शरह कम हो पाएगी। इंशाल्लाह उम्मीद है। मेन पे मैसेज क्या देना चाहेंगे हुकूमत से? हम यही मैसेज करेंगे कि आप सबसे पहले ना गरीबों को देखें। ठीक है, अमीर तो गुजारा कर रहे हैं, जो गरीब है ना ज़रा उनको देखें। उनके थोड़े जो मसाइल हैं वो बेचारे सफ़ेद पोश हैं, वो किसी से मांग भी नहीं सकते, वो बहुत परेशान है। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। नाज़रीन यहाँ लोग मौजूद थे, पेट्रोल पंप पे मौजूद थी और यहाँ लोगों की राय ली। सब इस फैसले से बहुत ज़्यादा हैरान है कि हुकूमत ने ये जो महंगाई कम की है, ये जो पेट्रोल की खुशखबरी सुनाई है कि हमने कमी दे दी है, लेकिन वो लोग कहते हैं कि ये सिर्फ टेम्परेरी है, कुछ टाइम बाद दोबारा पेट्रोल की कीमत आसमान पे चली जाएगी। और भी लोग मौजूद हैं, इनसे भी जानने की कोशिश करती हूँ, मगर इस वक्त ब्रेक का मैं दोबारा हाजिर होती हूँ। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाज़रीन, यहाँ और भी लोग मौजूद हैं, बुजुर्ग मौजूद हैं, उनसे जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। अस्सलाम सर, क्या कहना चाहेंगे, इस टाइम पेट्रोल की कीमतें बहुत ज़्यादा कम कर दी गई हैं, क्या आप हुकूमत के इस फैसले से खुश हैं? उससे तो कुछ नहीं फ़ायदा हुआ पेट्रोल की कमाई से, मगर दूसरी चीज़ें जैसे आटा हुआ, चीनी हुआ, दूसरी मोबाइल हुआ या दूसरी चीज़ें, बुढ़ान तो वही का वही है, माफिया तो वही बैठी है, जो सा नहीं है कंट्रोल इसमें कोई। जब बिजली के रेट भी वही हैं, सब चीज़ें रेट वही हैं, समझ। ये जो से माफिया बैठी है ना, अल्लाह में इससे हमें निजात दिलाए, इसमें महंगाई ख़त्म करवाए हमारी अल्लाह दिया। तो अगर मैं पिछले साल की बात करूं तो पिछले साल पेट्रोल की कीमत बहुत ज़्यादा थी और इस साल जो है वो कम है। तो आपकी बात ठीक है कि पिछले साल इतनी पेट्रोल की कीमत अब उस पर कम हुई है, समझ। मगर इस पेट्रोल को तो नहीं ना देखा जाएगा, हर एक चीज़ को देखा जाएगा भी कैसे महंगाई है, क्या चीज़ें, क्या गरीब की तो जीवन तो बड़े। सब्ज़ी का रेट ले लें, वो आपके सामने अपनी मनमानी ये कर रहे हैं, समझें। ऐसा तो कोई फ़ायदा नहीं कि पेट्रोल का रेट कम हो जाए और दूसरी चीज़ों पे भी कंट्रोल करना चाहिए। अगर हम साथ बात करें दाल, घी, चीनी की, तो वो तो उसकी कीमत आसमान है। वो उसी भी था। दालें इतनी महंगी कर रहे, अल्लाह का नाम गोश्त से ज़्यादा है। चीनी को आग लगी। हाँ, चीनी देखो ना, अपने मुल्क की पैदावार, अपने मुल्क की पैदावार है, तो 100-200 रुपये किलो, 250 रुपये किलो चीनी मिल रही है। आवाम का जीना हराम करना चाहते हैं। आप समझते हैं कि ये जिन्होंने अभी रिलीफ दिया थोड़ा सा पेट्रोल की शक्ल में, तो ये आप समझते हैं कि ये टेम्परेरी है, कुछ टाइम बाद दोबारा बढ़ा दें? फिर 15 दिन के बाद वही है, जैसे पिछली दफ़ा इन्होंने बढ़ाया था, पेट्रोल बढ़ाया था, कितनी दफ़ा बढ़ा दिया, वो रेशो तो वही है, रेशो तो वही है, कोई कमी नहीं हुई उससे। अगर मैं आपसे पूछूं, आपने देखा जितने भी इस टाइम हुक्मरान आए हैं, कोई हुक्मरान इस काबिल था जिसने वाकई मुल्क को कुछ बना दिया, या सब भी बस हुक्मरानी करके चले गए? बस कुछ ना कुछ जो सा नेक होते हैं ना, उनको रहने नहीं देते। जो सा नेक है उनको रहने नहीं देते, जो सी बुराई है ना, जो से उनको वो हुकूमत कहते हैं, मिली जुली हुकूमत है, जो सा जिसकी लाठी उसकी भैंस। अच्छा, तो आप समझते हैं कि महंगाई की शरह कम हो पाए? नहीं, महंगाई की शरह नहीं कम। उम्मीद नहीं लग रही है? उम्मीद बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं उम्मीद। वही फिर बात आप वाली आगे के पेट्रोल की अगर कीमत है, तो दूसरी चीज़ें तो महंगाई सब आसमान पे चढ़ी हुई है, समझ। इससे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, समझ। मैसेज क्या देना चाहेंगे आप? जी, मैसेज क्या देना चाहिए? ऐसी हुक्मरानों को देना चाहिए खुदा के लिए कि गरीबों का ख्याल करें, उसके लिए माहौल पैदा करें। और ये माफिया जो सी बैठी हुई है ना, अल्लाह मियाँ इनसे हमें निजात दिलाई जाए। बहुत शुक्रिया आपका। नाज़रीन यहाँ और भी लोग मौजूद हैं, इनसे भी जानने की कोशिश करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। क्या कहना चाहेंगे, इस टाइम पेट्रोल की बहुत ज़्यादा कीमतें कम कर दी गई हैं, क्या आप हुकूमत के इस फैसले से खुश हैं?
कभी चढ़ा देते हैं, कभी कम कर देते हैं। ये तो अच्छा नहीं है ना इनके लिए। मतलब ये जो इन्होंने किया ये अब टेम्परेरी तौर पर किया, दो कुछ टाइम बाद दोबारा कीमतें बढ़ जाएंगी। बिल्कुल, ये तो टेम्परेरी है। अभी तो इन्होंने बढ़ा दिया है ना, कुछ महीने बाद फिर इन्होंने चढ़ा देना है। तो कोई उम्मीद लग रही है कि महंगाई कम हो पाएगी? नहीं, अभी कुछ नहीं हो रहा है इसमें। मैसेज क्या देना चाहेंगे आप? हिदायत है इनको, और कुछ नहीं है। बहुत शुक्रिया आपका। नाज़रीन और भी लोग मौजूद हैं, इनसे जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। क्या कहना चाहेंगे इस टाइम पेट्रोल की कीमतों की बात करें तो हुकूमत का कहना है कि हमने आवाम को ये एक काफ़ी रिलीफ दे दिया है इस टाइम, जो बहुत ज़्यादा कमी कर दी है पेट्रोल की। तो आप इस हुकूमत के फैसले से खुश हैं? नहीं, इसको रिलीफ तो नहीं कहते, ठीक है। अभी आप देखें ना कि मज़ीद 5 रुपये बढ़ाया, फिर उसके बाद 7 रुपये बढ़ा दिया। 13 रुपये बढ़ाने के बाद 7 रुपये कम करना, तो ये हम किसी उसका वो नहीं है, ठीक है। तो मज़ीद ये बढ़ाई रहे हैं पेट्रोल। 230 रुपये था यानी कि पेट्रोल ना। तो आपके ख्याल में कितना कम होना चाहिए? मैक्सिमम होना चाहिए 15 रुपये 16 रुपये तो कम होना चाहिए। जो मार्केट करते हैं हम, यानी कि रोज़ाना का पेट्रोल हमारा 1 लीटर लग जाता है। ठीक है, अगर मैं बात करूं पिछले साल की, तो पिछले साल तो बहुत ज़्यादा कीमत में इजाफा था पेट्रोल की, लेकिन इस साल कम कर दिया गया। तो आप ये नहीं समझते कि बहुत फ़ायदा मिल रहा है आवाम? नहीं, कोई फ़ायदा नहीं। वो कहने का मकसद ये, आप पिछले साल कहाँ कम था? पिछले साल तो मज़ीद और इससे भी कम था। उन्होंने कहा 290 से भी तकरीबन तजावुज़ कर गया था, इस साल 200 इन्होंने 57 से कम कर दिया। आप देखना, मैं यही कहना चाह रहा हूँ कि पेट्रोल तो वहीं खड़ा है ना, ठीक है। हमारी सैलरी वगैरह का इशू होता है, पेट्रोल वगैरह इसमें 1 लीटर पेट्रोल लगता है यानी कि। अच्छा, अगर मैं बात करूं साथ खाने पीने की अशिया की, तो उनकी कीमतें तो बहुत ज़्यादा बढ़ गई हैं, तो इस बारे में आप कहना चाहेंगे? बस ये उस पर भी तवज्जो देंगे, मतलब आवाम को रिलीफ मिले तो मुकम्मल तौर पर मिले। ये इस आवाम को तो रिलीफ दे ही नहीं रहे बिल्कुल, किसी तरह से नहीं मिल किसी तरह कहीं से भी चले जाएं आप रहा। आप हुकूमत के फैसले से मुतमईन नहीं है, बिल्कुल भी नहीं तो है। आपको लगता है कि महंगाई कम हो पाएगी? ये तब जब तक बैठे हुए हैं, जब तक तो नहीं होती। मैसेज क्या देना चाहेंगे हुकूमत से? क्या अपील? ये देना चाहेंगे कि यार थोड़ा बहुत आवाम की तरफ देखें, तवज्जो दें, ठीक है। हम गरीब लोग हैं, ठीक है। अपना ही ना देखें, आवाम का भी देखें। शुक्रिया आपका। नाज़रीन और भी लोग मौजूद हैं, इनसे जानने की कोशिश करते हैं कि क्या रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। अस्सलाम जी। क्या कहना चाहेंगे, पेट्रोल की कीमतें बहुत ज़्यादा कम कर दी गई हैं, क्या आप हुकूमत के इस फैसले से खुश हैं? बड़ा अच्छा काम है ये किया तो उन्होंने। बाकी असल जो महंगाई है, गरीब आदमी रोटी से परेशान है। हम अगर 1000-1200 दिहाड़ी लेते तो सारा दिन वो नहीं, हमारी बच्चों की रोटी नहीं पूरी कर सकते। क्या कम कर दिया, अभी भी 160-170 रुपये लीटर, अभी कौन सा कम है? मेरे ख्याल से अभी टेम्परेरी तौर पर हुआ है, उसके बाद दोबारा बढ़ जाएंगे कोई 10 दिनों के। कोई बेटे कोई कमी नहीं है ये इसमें। अगर हाँ पेट्रोल 100 रुपये करते फिर हम कहते कि पेट्रोल सस्ता हुआ है। ये क्या अभी 270 रुपये कौन सा सस्ता है? तो ये रिलीफ जो है ये मुकम्मल तौर पर दें। खाने पीने की अशिया वैसे महंगी की महंगी, हर चीज़ महंगी है। घी देख लें, गरीब आदमी 500-550 रुपये किलो घी है। आटा देख लें 60 रुपये किलो है। तो गरीब आदमी के लिए वो चीज़ें सस्ती करें। पेट्रोल क्या है, पेट्रोल भले यही रेट है, कम दूसरी चीज़ें सस्ती करें। कब खाने पीने की अशिया तो कम, बिल्कुल गरीब चीनी को रो रहा है गरीब। देख ले, पहले खुद चीनी खुद बेच ली, अब बाहर से मंगवा रहे हैं। क्यों करते हैं ऐसा काम? कोई उम्मीद है हालात ठीक हो पाएंगे? कोई हालात, कोई उम्मीद नहीं है। महंगाई कम होगी? बिल्कुल नहीं होगी, बिल्कुल महंगाई कम नहीं होगी। बहुत शुक्रिया आपका। नाजरीन यहाँ और भी लोग मौजूद हैं, इनसे भी जानने की कोशिश करते हैं इनकी क्या राय है इस बारे में। क्या कहना चाहेंगे, इस टाइम पेट्रोल की कीमतें बहुत ज़्यादा कम कर दी गई, आप हुकूमत के इस फैसले से खुश? बढ़ गई हैं। पहले मज़ीद ये पेट्रोल बढ़ा देते हैं, फिर कम कर देते हैं। इंसान को मुश्किलात तो होती है, परेशानी तो होती है। तो ये बताएं कि अगर मैं पिछले साल के साथ अगर कंपेयर करूं, तो हुकूमत का कहना है कि पिछले साल कीमतें बहुत ज़्यादा बढ़ाई हुई थी, इस साल बहुत ज़्यादा आवाम को कम है पेट्रोल। मरियम नवाज़ के बारे में हम कहेंगे कि बहुत अच्छे काम कर रही है। मज़ीद दूसरी तरफ आवाम को रिलीफ तो नहीं मिल रहा खाने पीने की अशिया में? मिल रहा है, जिनको मिल रहा है, कहाँ से मिल रहा है? मैंने कहा 170 रुपये किलो आम बोए पड़े हैं। क्या रिलीफ मिल रहा है? 60 रुपये किलो होते थे हर साल, इस साल 170 रुपये खाने पीने की अशिया तो आसमानों को छू रही है। हाँ जी, सब्जी भी महंगी हुई पड़ी है बहुत ज़्यादा। तो आप समझते हैं कि हालात ठीक हो पाएंगे? इंशाल्लाह होएगा, इंशाल्लाह जी, बस अल्लाह से उम्मीद है आप? इंशाल्लाह जी। मैसेज क्या देना, वाले दिनों में इंशाल्लाह पाकिस्तान में खुशहाली आएगी इंशाल्लाह। मैसेज क्या देना चाहेंगे हुकूमत? पाकिस्तान जिंदाबाद। जिंदाबाद। जी नाजरीन यहाँ और भी लोग मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। क्या कहना चाहेंगे, इस टाइम पेट्रोल की कीमत बहुत ज़्यादा कम कर दी गई है, आप समझते हैं कि ये रिलीफ है? इन्होंने क्या काम किया, 20 रुपये बढ़ाते हैं, 5-7 रुपये कम कर देते हैं। गरीब को तो कोई फ़ायदा नहीं है। बिजली महंगी, गैस महंगी, हर चीज़ महंगी है, तो बंदा क्या करे? वो कहते हैं कि अगर हम पिछले साल की बनिस्बत इस साल कंपेयर करें तो पिछले साल बहुत ज़्यादा 290 से भी ऊपर था। गरीब को इस चीज़ से कुछ नहीं है। गरीब की आमदन होती है माकूल। जब ये महंगा पेट्रोल होता है, नौकरी पेशा अफराद पेट्रोल नहीं डलवा सकते,
तो ये परेशानी होती है ज़्यादा। तो अगर हम साथ बात करें खाने पीने की अशिया, तो खाने पीने की अशिया तो वैसे आसमान को वो रात को मैंने लिए 180 रुपये किलो मिली है, जो पहले कम थी 120-30 रुपये। घी है तो वो महंगा, हर चीज़ तकरीबन महंगी है, गरीब की पहुंच से दूर है। तो आप समझते हैं ये कोई रिलीफ नहीं है, ये टेम्परेरी तो ये इतने बढ़ा के थोड़ा सा काम करते हैं तो ये तो ऊँट के मुंह में जीरे के बराबर है। बस ये हुक्मरानी कर रहे हैं, आवाम को बंदर बनाया हुआ है और बस वो खुद कुर्सी पे बैठे हैं लेकिन गरीब का कोई फ़ायदा नहीं सोच रहे। कोई उम्मीद है कि महंगाई की शरह कम हो पाएगी? अल्लाह करे काम, ये कुछ नहीं करते। क्या मैसेज क्या देना चाहिए, हुकूमत से क्या अपील करना चाहिए? हुकूमत से यही कहते हैं गरीब के बारे में सोचे, सिर्फ अपनी जेब न भरे। जी नाज़रीन, मैं इस टाइम पेट्रोल पंप पे मौजूद थी, यहाँ आवाम की राय ली, सभी मुख्तलिफ राय थी। अब इस टाइम मैंने जाना है कारोबारी शख्सियत के पास जो इम्पोर्ट एक्सपोर्टर का काम करते हैं, वो बताएंगे, वो उनकी देखते हैं क्या राय है। मेरे साथ इस प्रोग्राम में रहेगा, अभी वक्त ब्रेक का मैं दोबारा हाजिर होती हूँ। वेलकम बैक नाजरीन। चेयरमैन चैम्बर ऑफ स्मॉल ट्रेडर्स के एस शामुल हक हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, क्या हाल है, खैरियत से? जी ठीक, अल्हम्दुलिल्लाह। सर सबसे पहले तो आप मुझे ये बताएं कि इस टाइम पेट्रोल की कीमतों में कमी आई है, तो क्या लगता है आपको कारोबार अब उड़ान चढ़ेगा या नहीं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें जी, आपने एक ऐसा क्वेश्चन कर दिया है कि पेट्रोल की कीमतों में कमी आई है। डीज़ल में 1 से 2 रुपए की कमी है, पेट्रोल में ठीक है 7 रुपए की कमी है। लेकिन ये देखें कि माजी में इन्होंने बढ़ाया कितना है। जब वो बड़ा था, जो रेट्स ऊपर गए थे वो तो कम नहीं हुए। अब डीज़ल पे 1 रुपए की जो कमी हुई है, उसमें ये देखें कि जो ऑलरेडी फ्रेट बढ़ गया था, ट्रेनों का फ्रेट बढ़ गया था, गुड्स ट्रांसपोर्ट के रेट बढ़ गए थे, या मैन्युफैक्चरिंग कास्ट जो बढ़ गई थी लोगों की, वो तो कम नहीं होगी ना। वो 1 रुपये से उससे क्या फ़र्क पड़ेगा, वो तो उसको बादर ही नहीं करेंगे, वो तो बस ऐसे ही है आटे में नमक के बराबर। मैं खाली इससे कोई ऐसा कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। इंटरनेशनली आप देखें कि पेट्रोल की कीमतें 40% कम हुई हैं, आप देखते हैं तो उसको करें। ये आप कहते हैं ना, हम कहते हैं जी आपने 50 रुपये 100 रुपये पेट्रोल की कीमत कम कर दी है, डीज़ल की कीमत 50 रुपये कम करती है, उसके इफ़ेक्ट का हम इंतज़ार करते कि जी होना है। लेकिन पिछले दिनों ने ट्रेन के भी किराए बढ़ाए थे, हमारे गुड्स के भी ट्रांसपोर्टेशन जो होती है, हर चीज़ जो हमारी ट्रांसपोर्टेशन गुड्स है वो सारी डीज़ल पर है। जब तक डीज़ल के किराए 100 से 150 रुपये कम नहीं होता, उस वक्त तक तो मेरा ख्याल है ऐसा कोई रिलीफ मिलने वाला नहीं है, ना ही नज़र आता है, ना किसी ने करना है। आप आम पब्लिक ट्रांसपोर्ट का देख लें, अगर उसका किराया बढ़ जाता है तो वो दोबारा कम नहीं होता, किसी सूरत भी कम नहीं होता। बहुत ज़्यादा कीमतें कम होंगी तो फिर जाकर ये है कि गवर्नमेंट अगर उनको थोड़ा सा प्रेशराइज़ करे या परसू करे तो फिर हो सकता है कि उसमें कोई कमी आ सकती है। पेट्रोल की कीमत में हालिया कमी से छोटे कारोबार को कुछ रिलीफ मिल पाएगा, आपका क्या ख्याल है इस बारे में? नहीं बीबी, बात तो वही आ गई ना। देखिए फातिमा, कि क्या रिलीफ मिलेगा छोटे ताजर को। गुड्स के रेट मैंने पहले बताया बढ़ गए। हमारी जो ट्रांसपोर्टेशन है, हमारे कराची से जो माल आता है वो ट्रेन पर आता है, ट्रेन के किराए भी बढ़ गए हैं, वो पब्लिक ट्रांसपोर्ट पे भी आता है, उसके किराए भी बढ़ गए हैं, गुड्स वालों ने भी किराए बढ़ाए हैं। वो तो इतना कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, कोई इस किस्म का रिलीफ नहीं। पहले छोटे ताजर का कारोबार है कहाँ, ये तो बताएं ना। छोटा ताजर तो डिफ़ॉल्ट कर गया है, वो तो बस अपनी सर्वाइवल की जंग लड़ रहे हैं। वो तो आकर अपनी शॉप्स पे इसलिए बैठे हैं कि चले अपने घर वालों को तो दिखाते हैं कि हम कारोबार करने जा रहे हैं। ये नहीं पता कि हम डेली नुकसान कितना कर आ रहे हैं। हमने अपनी बिल्डिंग्स के किराए देने होते हैं, हमने अपने जो हमने मुलाजमीन होती हैं तनख्वाहें देनी होती हैं, दूसरे अखराजात होते हैं शॉप्स के, वो नहीं पूरे हो रहे। तो कारोबार तो छोटे ताजर का बिल्कुल ही नहीं रह गया। आप छोटे ताजर की बात कर रही हैं, आप बड़े ताजर को, मैं चैम्बर ऑफ कॉमर्स का फार्मर मेंबर एग्जीक्यूटिव कमेटी भी हूँ, तो बड़े ये अभी जो टैक्सेस के बारे में हमने एक मुहिम चलाई थी, मैं उस कमेटी का हिस्सा हूँ। बड़े ताजरों को भी जाकर पूछे, सनतकारों को भी पूछे, तो वो भी रो रहे हैं, वो भी कह रहे हैं कि ऐसी कोई अच्छाई की उम्मीद नहीं है। डे बाय डे कीमतें बढ़ती जा रही हैं। चीनी की कीमत को आप सामने रख लें, घी की कीमत को सामने रख लें, जो टैक्सेस बढ़ने से इजाफा हो रहा है, तो उससे तो ऐसा कोई मैं ख्याल फ़र्क नहीं आने वाला। तो ऐसा कोई इशू नहीं है, मुझे नहीं लगता कि इतना कोई रिलीफ मिलेगा लोगों को। अच्छा, अगर इसी के साथ मैं बात करूं पिछले साल की तरफ, अगर हमारे पिछले साल जैसे 290 रुपये फ़ी लीटर था, तो आप समझते हैं कि कारोबारी तबके पर असर पड़ा था आपके कारोबार पर इस हवाले से? बिल्कुल, देखिए वही रेट बढ़े हुए हैं, 290 वाले ही रेट बढ़े हुए हैं। 290 रुपये में या 272 में इतना कोई ख़ास फ़र्क नहीं है। वही जो रेट बढ़ गए थे वो वापस नहीं हुए थे।
हमारी जो मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट है वो भी ज़्यादा इसी वजह से हुई कि वो 290 रुपये हो गया, ट्रांसपोर्टेशन बढ़ गई, हर चीज़ के ऊपर टैक्स लग गया, जिसकी वजह से ये रेट्स बढ़े थे और वो रिवर्स नहीं हुए। और रिवर्स पाकिस्तान में तो है ही नहीं ना, हिस्ट्री के रिवर्स हो गए। ठीक है, ये गवर्नमेंट ऊपर नीचे कर रही है अपने इनको प्राइजेस को, लेकिन मेरा ख्याल है कोई इतना इशू नहीं है, कोई आप होगा नहीं, कोई रिलीफ मिलने का चांस नहीं है। तो इस कमी का फ़ायदा मार्केट में आपको क्या लगता है कि आम अशिया की कीमतों पर भी पड़ेगा? नहीं, भी कोई ऐसा कोई किसी किस्म का फ़र्क नहीं पड़ेगा। 1 रुपया या 1.5 रुपया डीजल की कीमत कम हुई है ना। पेट्रोल की कीमत आप कह रहे हैं कि 7 रुपये कम हुई है। पेट्रोल जो है ना पब्लिक ट्रांसपोर्ट में इस्तेमाल नहीं होता, वो ट्रांसपोर्टेशन में जो गाड़ियाँ इस्तेमाल होती है उसमें पेट्रोल इस्तेमाल नहीं होता, उसमें डीजल ही इस्तेमाल होता है। डीजल का कम से कम 50 रुपये रेट कम करेंगे तो हो सकता है कि ये पॉसिबल हो कि ये जो ना अपना इसका रेट कोई प्राइसेस कम हो जाएं, लेकिन मुमकिन नहीं है कि ये हो इस तरह। अच्छा, हुकूमत ने सिर्फ कीमत कम की है या कोई पॉलिसी जो रिलीफ है वो भी दिया छोटे ताजरों की? अगर मैं बात करूं तो इस बारे में क्या कहेंगे आप? देखें, आप मीडिया से हैं, आप हमें बता दें कि क्या रिलीफ मिला ताजर को। हमें तो कोई रिलीफ नज़र नहीं आ रहा। अगर मीडिया की नज़र में कोई रिलीफ है तो हमें बता दें, हम उसको ऑन कर लेंगे, लेकिन हमें तो ऐसा नज़र नहीं आ रहा और बज़ाहिर मीडिया को भी नज़र नहीं आ रहा। सारे दिन रात को मैं जो टॉक शो देखता हूँ, मुझे तो नहीं नज़र आ रहा है कि कहीं रिलीफ होगा। ना ही मीडिया ने हमें बताया आज तक कि ये कोई रिलीफ मिलेगा या मिला है। कोई ऐसी कोई इशू नहीं, ऐसा कोई बात नहीं। बजट में पेट्रोलियम मसनूआत पर तकरीबन 2% कार्बन लेवी लगाई गई थी, वो वापस लेनी चाहिए आपके ख्याल में? मैं कहता हूँ जी 2% लगाई है। लेविस जो है ना 75 से 80 रुपये है पेट्रोलियम मसनूआत पे, उसको वापस लेना चाहिए ताकि इस मुल्क में जो छोटा ताजर है, बड़ा ताजर है, वो इजी होकर अपना काम कर सके। उसकी जो डूइंग बिज़नेस की कॉस्ट है वो कम हो, क्योंकि इससे हमारी कॉस्ट बहुत बढ़ जाती है। जब बिजली की कीमत बढ़ती है, डीजल की कीमत बढ़ती है, इलेक्ट्रिसिटी की कीमतें भी बढ़ती हैं। गो के इन्होंने ठीक है कम की हैं कोई थोड़ी भी इलेक्ट्रिसिटी, लेकिन वो वही है कि आटे में नमक के बराबर है, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ऊँट के मुंह में अगर ज़ीरा दे दें तो उसको क्या फ़र्क पड़ना है। यही सूरत हाल है कि हमारी आवाम को इन्होंने ऊँट समझा, उसमें ज़ीरा डाल रहे हैं, उससे मिलना कुछ नहीं है। पेट्रोल सस्ता हो गया है और ट्रांसपोर्ट के किराए वैसे के वैसे हैं, तो आप क्या समझते हैं कि किराए में कोई कमी आई है? नहीं जी, मैंने तो पहले भी आपको कहा है ना कि ट्रांसपोर्टर ने अपने किराए कम नहीं किए। यहाँ तो ट्रांसपोर्टर कम करे, ट्रांसपोर्ट भी कहते हैं 1 रुपये पे हम कम क्या करें किराया। लेकिन फिर इसका क्या दर पे हल क्या है, ये क्या किया जा सकता? कुछ नहीं है जी, बस आवाम पिस रही है। 50% से ज़्यादा हमारी आवाम जो है गुर्बत की सतह से नीचे आ गई है। जो हर वक्त हम शोर मचाते हैं, तो मज़ीद आवाम जो ना गुर्बत की सतह से नीचे आ जाएगी और बढ़ती जाएगी। महंगाई बढ़ रही है, ये क्लेम कर रहे हैं कि हमारी महंगाई कम हो रही है। मैं तो कहता हूँ महंगाई 25% और बढ़ गई है, महंगाई कम नहीं हुई, महंगाई बढ़ती जा रही है। ये क्लेम जो है ना, ये हमारे फिनांस मिनिस्ट्री के या स्टेट बैंक के वो जो रोज़ाना एक रिपोर्ट्स आ जाती हैं, हर वीक मंथली एक रिपोर्ट आ जाती है। हाँ, ये है कि रेट ऑफ इंटरेस्ट कम करें, जिसके लिए हम बार बार आवाज़ उठा रहे हैं। बैंक्स का रेट ऑफ इंटरेस्ट कम करें। बैंकों को ये फ़ायदा क्यों पहुंचा रहे हैं, बैंक्स को फ़ायदा क्यों पहुंचा रहे हैं? बैंक्स गवर्नमेंट को लोन दे के 11% उनसे कमा रहा है, 14% उनको ऐड करके 14% बैंक कमा रहा है गवर्नमेंट से। उनकी तो मौज लगी हुई है। क्यों नहीं उनका रेट ऑफ इंटरेस्ट कम करते, ताकि आम ताजर, आम बिजनेसमैन भी गवर्नमेंट बैंक की तरफ जाए और अपने बिजनेस को, जो इस वक्त बिल्कुल तबाह हो चुके हैं, इंडस्ट्री बंद हो चुकी है, वो उसको थोड़ा सा फले। आप क्या समझते हैं कि ये रिलीफ जो है ये आर्जी तौर पर होगा या ये मुस्तकिल तौर पर काम करेगा? रिलीफ है कहाँ? आप रिलीफ की बात फातिमा कर रही हैं, रिलीफ है कहाँ? मुझे ये तो बता दें कि रिलीफ है कहाँ। अगर रिलीफ है तो मैं तो मान लेता हूँ, अगर मैंने पहले ही कहा कि मीडिया में बताया कि रिलीफ का है। ये सारी चीज़ें आर्जी होती हैं, आने वाले वक्त में फिर ये रेट बढ़ा देंगे। इंटरनेशनली इस वक्त जितनी पेट्रोल की कीमतें बढ़ चुकी हैं इंटरनेशनली, उनको आप देखो, मॉनिटर करें, उसको आप वॉच करें कि कितनी ज़्यादा है। कम अज़ कम ये 100 रुपये पेट्रोल हमारा सस्ता होना चाहिए था उस रेशो के हिसाब से। हुकूमत ने पेट्रोल पर भारी टैक्सेस लगाए थे, ये सुनने को मिला था, लेकिन आप समझते हैं कि उसमें भी कोई कमी आई है? नहीं, उसमें कोई कमी नहीं आई। लेवीज देखें, यही तो मैं बात कर रहा हूँ, 75 से 80 रुपये पर लीटर लेवीज जो है लगाई हुई है पेट्रोल के ऊपर, वो कम कर दें ना। मैं 100 रुपये इसलिए कह रहा हूँ कि वो कम करें, तो अदर टैक्स कम करेंगे, 100 रुपये पेट्रोल कम हो सकता है। पेट्रोल कम सस्ता होगा, पेट्रोल 100 रुपये कम हो जाएगा तो रिलीफ मिल जाएगा लोगों को। तो आपको लगता है कि महंगाई की जो शरह है ये कम हो पाएगी?
ऐसी कोई बात नहीं है, ये कत्ल को काम नहीं होगी, बढ़ेगी। बिल्कुल भी नहीं कम होने वाली। ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा बहुत ज़्यादा है, अपना जो मैन्युफैक्चरिंग कास्ट है वो बहुत ज़्यादा है, क्योंकि हर चीज़ तो डीजल पेट्रोल गैस से चलती है, हर चीज़ महंगी होती जा रही है। तो हुकूमत को आप क्या आखिरी फ़ैसला देना चाहेंगे, आखिरी अपना कोई जो राय आप सुनाना चाहें और कोई आखिरी मैसेज जिससे आपको लगे वाकई रिलीफ मिल पाएगा? देखें जी, हुकूमत के पास बहुत बड़े थिंक टैंक बैठे हुए हैं, लेकिन हम कौन है, हमारा ये गुजारिश है गवर्नमेंट से कि पॉलिसी जो बनाते हैं वो स्टेक होल्डर्स को साथ बिठा कर बनाएं और निचली सतह को देखकर बनाएं। ये नहीं है कि शीशे के घरों में बैठ के पॉलिसी बनाएं और कोई उसकी इम्प्लीमेंटेशन करवाना शुरू कर दे जिनको खुद भी नहीं पता होता कि पॉलिसी क्या बनी है। जब भी पॉलिसी बनाएं स्टेक होल्डर्स को साथ बिठाएं और निचली सतह को मद्देनज़र रखते हुए वो पॉलिसी बनाएं, अदरवाइज़ इनकी पॉलिसियाँ ये कामयाब नहीं होंगी। बहुत शुक्रिया आपका। नाज़रीन, आज हमने पेट्रोल के ऊपर बात की, पेट्रोल की कीमतें कम कर दी गई हैं। हमने आज पेट्रोल पंप पर जाकर लोगों की मुख्तलिफ राय ली। सबका कहना था कि जो कीमत कम की है इसका कोई फ़ायदा नहीं हुआ, ये सिर्फ टेम्परेरी तौर पर है, इससे कोई मुस्तकिल तौर पर फ़ायदा नहीं मिलने वाला। जो रिलीफ़ देना है तो आम अशिया पर दें, जो खाने पीने की अशिया, ताकि हुकूमत जो है वो आवाम सुकून सांस ले सके और मुकम्मल तौर पर रिलीफ़ मिले। और हमारे साथ स्मॉल ट्रेडर के चैम्बर ऑफ स्मॉल ट्रेडर्स के एहतशाम अलग भी मौजूद थे। उन्होंने भी बहुत अच्छे तरीके से ब्रीफ किया कि किस तरह से जिस तरह के हालात बने हुए पेट्रोल की कीमतें कम कर दी गई हैं, लेकिन ये मुकम्मल तौर पर नहीं की गई। इसका मुकम्मल तौर पर जो दरियापा हल है वो इस तरह से अगर मैनेज किया जाए तो सब बेहतरीन तरीके से हो सकता है। तो इस टाइम प्रोग्राम खत्म होता है, मैं एक नए प्रोग्राम में आपके साथ हाजिर होंगी। तब तक के लिए फातिमा बलोच को इजाज़त दें। अल्लाह ने के फ़ान।